अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो काफ़ी सारे भाई हैं न्यू एसी ले लेते हैं लेकिन उनको रिमोट की समझ नहीं आ रही। और आज हमारे पास है हायर का रिमोट है, 19 HP का मॉडल है हायर का, और ये उसका रिमोट है। तो काफ़ी सारे भाई को समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए काम होता है, काम करता है, कौन सा ऑप्शन किसके लिए काम करता है, कौन सा बटन किस चीज़ पे काम करता है। तो आज मैं सब डिटेल में बताऊंगा कौन सा बटन किस काम आता है, कौन सा बटन प्रेस करने से क्या होता है, और कौन सा बटन प्रेस करने से कूल करेगा, कौन से बटन प्रेस करने से हीट पे आएगा, कौन सा बटन दबाने से टेम्परेचर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे आएगा, और स्विंग कैसे चलेंगी, फ़ैन मोटर कैसे चलेगा, और ये इको क्या है, टर्बो क्या है, और भी हैं, हेल्थ भी हो गई, ड्राई भी हो गया, टैन भी हो गया, और रीसेट भी हो गया, लाइट भी हो गई, लॉक भी हो गया। यानी कि ये जितने भी बटन वगैरह लगे हुए हैं ना, मैं इन सब के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम रिमोट को ऑन कर लेते हैं। ये मैंने रिमोट को ऑन कर लिया। ये हमारा यहाँ ये वाला बटन जो है ना बड़ा, ये ऑन ऑफ वाला है। ये देख लें, ये जो हमारा गोल सर्कल बना हुआ है, और इसको जो है ना हम ऑन ऑफ बोलते हैं, ठीक है। ये ऑन भी करता है और एसी को ऑफ भी करता है, ठीक है। और ये साथ वाला ये है टर्बो। टर्बो का मतलब ये है कि अगर आप कमरे में आए हैं और एसी चलाया है आपने, तो आप चाहते हैं कि यार मेरा एसी ना जल्दी जल्दी कूलिंग करे और मुझे ना जल्दी जल्दी ठंडा महसूस कराए, तो आप ये टर्बो दबा सकते हैं। टर्बो से होगा क्या? टर्बो से ये होगा कि आपका कंप्रेसर जो है ना वो फुल चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो उसका पंप है वो फुल वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि तेज़ी से वर्किंग करना स्टार्ट कर जाएगा, जिससे आपके कमरे की कूलिंग कमरे में कूलिंग फुल हो जाएगी। तो ये टर्बो इसलिए रखा गया है, टर्बो क्विक। ये आप इसे जैसे ही प्रेस करेंगे आपका जो है ना एसी के टर्बो के ऊपर चला जाएगा, और आपका जो आउटडोर का कंप्रेसर है वो जल्दी जल्दी फास्ट काम करने लगेगा और कूलिंग भी जल्दी करेगा। और बात आती है नीचे पे, कूल पे। ये तो आपको पता होगा, कूल आप अगर इस पे प्रेस करेंगे तो ये आपका कूल पे चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ठंडा पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये साथ पे हो गया हीट वाला। अगर आप इस हीट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपका जो है ना ये हीट पे चला गया है। अगर आप हीट पे चलाना चाहते हैं तो हीट पे टेम्परेचर इसका रखना होता है 30 रखना होता है। अगर आप कूल पे चलाते हैं तो कूल का टेम्परेचर अगर आप चाहते हैं कि मेरा एसी जो है ना जल्दी स्टार्ट हो, कंप्रेसर उसका जल्दी स्टार्ट हो, आउटडोर जल्दी स्टार्ट हो, कूलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाए। यूँ तो एसी 10 मिनट 15 मिनट लेते हैं, सॉरी 10 नहीं, 4-5 मिनट लेते हैं। 10 मिनट भी कोई ले जाता है, लेकिन अक्सर जो मॉडल हैं वो तकरीबन 5 से 6 मिनट लेते हैं स्टार्ट होने में। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एसी मैं जैसे ही बटन दबाऊं और फ़ौरन 2 मिनट या 1 मिनट के बाद मेरा कंप्रेसर चलना स्टार्ट हो जाए, तो आप जो है ना इसका टेम्परेचर 16 पे कर सकते हैं। टेम्परेचर 16 पे कैसे होगा? ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, टेम्प लिखा हुआ है। ये प्लस वाला है, इसको आप टेम्परेचर को ऊपर ले जा सकते हैं, और ये टेम्प डाउन वाला है, इसको आप नीचे भी ले जा सकते हैं। तो आपने जब भी एसी को ऑन करना है ऐसे ऑन करना है, ठीक है, और कूल पे क्लिक करना है, और आपने इसको टेम्परेचर को 16 पे क्लिक कर देना है, 16 पे रख देना है। तो इससे होगा क्या, आपका कंप्रेसर जो इंडोर आउटडोर में किट लगी होती है, यानी कि सर्किट लगा होता है, वो आपके कंप्रेसर को जल्दी स्टार्ट कर देगा। तो 16 पे रख के 1 मिनट के बाद आपका आउटडोर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर 26 पे रखते हैं तो आपका एसी 4 से 5 मिनट 6 मिनट ले सकता है। तो जल्दी से चलाने के लिए आप इसका टेम्परेचर 16 पे रख के चला दें। और ये साथ वाला हीट का तो आपको समझ आ गई। हीट पे आपने 30 के ऊपर चलाना है, टेम्परेचर को 30 पे कर देना, ये आपका हीट पे चल जाएगा। वैसे इन्वर्टर जो इसे ना उनको हीट पे चलाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि नुकसान हो जाता है। पैप कापर के होते हैं, और आजकल के जो एसी आ रहे हैं वो हल्की गेज के आ रहे हैं, तो लीक होने का ख़तरा है। तो इसलिए आप हीट पे चलाया ही ना करें, इसको कूल पे ही चलाया करें। तो इको के क्या मतलब है? मेन बात,
लोग इधर आके सोचने लग जाते हैं कि यार ये इको क्या क्या सिस्टम है। तो हायर में इको का सिस्टम नहीं है, हायर में नहीं बाकियों में भी है, बाकी कंपनियों में भी है, लेकिन हायर में आप इसके जो है ना एम्पेयर होते हैं ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अब इसको 3 एम्पेयर पे चलाना है, मेरा एसी जो है ना मैं 3 एम्पेयर पे चलता है, सारी रात आपका 3 एम्पेयर पे ही चलता रहेगा, यानी कि मीटर में से जो करंट होगा वो ज़्यादा नहीं खाएगा, बाकियों से करंट ज़्यादा नहीं खाएगा, 3 एम्पेयर पे चलता रहेगा। ये आपने इसको 3 दफ़ा दबाना है, 1 2 3 4, सॉरी इसको L3 पे रखेंगे तो आपका ये ना 3 एम्पेयर पे आ जाएगा। ये ये इसको 4 से 5 दफ़ा प्रेस पुश करना होता है। ये आपका L3 पे जब आएगा तो आप इसको छोड़ देंगे, वो आपका जो है ना एम्पेयर कंट्रोल कर लेगा। अच्छा, ये तो आपको टेम्परेचर का इसका भी पता लग गया, इसका भी पता लग गया, इसका भी पता लग गया, और इसका भी और इसका भी, और ये टेम्परेचर अप डाउन वाला इसका भी आपको पता लग गया। और ये बात आती है साइड पे स्विंग वाली, अंदर जो स्विंग होती है आपने उसको चलाना है। ये इस साइड पे स्विंग है, ठीक है। अंदर वाली स्विंग जो होती है वो जो प्लास्टिक की बनी होती है अंदर वाइट सी, ये उसी को जो है ना इधर उधर घुमाता है। और ये आगे दूसरी स्विंग जो है ना फ्लैपर, जिसको हम फ्लैपर भी बोलते हैं, ये दूसरी स्विंग आ गई ऊपर नीचे वाली, अप डाउन अप और डाउन वाली। आप इसको दबाएंगे, जिधर आपने इसको जो है ना रखना है आप इसको रख सकते हैं। ये ऑटो पे चली गई। आप ऑटो का मतलब ये है कि खुद ब खुद चलती रहेगी। अगर आपने इसको रोकना है, इसको प्रेस कर देंगे, ये आपका फ्लैपर एक जगह पे रुक गया। ये चीज़ ठीक है। और ये आ गया ड्राई का मतलब ये है कि आप इसको ड्राई पे चला सकते हैं। ड्राई पे चलता तो नहीं है लेकिन खाली इंडोर ही चलता रहेगा। और ये टाइम का मतलब ये है कि आप इसका टाइम भी सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस से छुट्टी करके चले गए हैं या आप घर से कहीं दूर चले गए हैं, इसका टाइम भी सेट कर सकते हैं कि यार मैं इतने बजे आऊँगा तो मेरा एसी इतने बजे चल जाना चाहिए। घंटा एक पहले चलाना चाहते हैं, 2 घंटा पहले चलाना चाहते हैं तो आप इसको चला सकते हैं। इसको आप टाइम सेट करके आप इसको रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं पे गए हुए हैं, घर से बाहर गए हुए हैं, आप टाइम सेट करके पहले जाइए, तकरीबन आप गए 6 बजे आपने आना है तो आपने इसका 5 बजे का टाइम सेलेक्ट करके इसको ओके कर देना है। जब भी जैसे ही आप टाइम इसका सेलेक्ट करेंगे तो आप जैसे ही 6 बजे आएंगे तो आपका एसी आपको चलता ही मिलेगा। टाइम का ये है, 1 घंटा पहले ही चलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 1 घंटे में उसने कूलिंग की मिकदार अच्छी कर लेनी है। तो ये है टाइम का। और ये है रीस्टार्ट का मतलब है आप इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई रिमोट में गड़बड़ी आ गई या एसी में कोई गड़बड़ी आ गई है तो आप इसको प्रेस करते हैं, 2-3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये आपका रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी दोबारा नॉर्मल हालत में आ जाएगा। और ये है लाइट का मतलब ये है कि आप जो इंडोर के अंदर किट होती है, किट में जो लाइट लगी होती है, मिसाल के तौर LCD लगी होती है, किट में जो LCD लगी होती है सामने हमें फ्रंट पे नज़र आ रही होती है, जो टेम्परेचर शो कर रही होती है 26, 22, 23, 16 जितनी भी हो वो शो कर रही होती है। तो आप इसका अगर आप रात को सो रहे हैं तो आपको लाइट डिस्टर्ब कर रही है तो आप इसकी लाइट भी ऑफ़ करके सो सकते हैं, ठीक है। ये लाइट वाला ऑप्शन आ गया, ये लिखा भी हुआ है लाइट, मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से, ये लाइट भी लिखा हुआ है। और ये है लॉक का मतलब ये है कि जब बच्चे एसी को रिमोट को उठा लेते हैं तो उसके रिमोट को जो है ना छेड़ने लग जाते हैं, कभी कौन सा बटन, कभी कौन सा बटन, कभी क्या, वो जो है ना रिमोट की सेटिंग छेड़ जाती है तो एसी सही से काम नहीं करने लगता। तो इसलिए आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। इसको लॉक पे प्रेस करेंगे आपका एसी लॉक हो जाएगा। वो लॉक कैसे होगा, आप अगर आपका बच्चा टेम्परेचर ऊपर अप डाउन नीचे जो भी बटन को छेड़ेगा वो यानी कि काम ही नहीं करेगा बिल्कुल ही, ना ऊपर आप टेम्परेचर अप डाउन होगा, ना ऑन होगा, ना ऑफ होगा, जब तक आप दोबारा इस लॉक के ऊपर प्रेस नहीं करेंगे, अनलॉक नहीं करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे ये अनलॉक हो जाएगा, फिर आप इसको ना टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं।
तो ये थी हेल्थ का मतलब है कि आप इसकी हेल्थ भी बरकरार हेल्थ भी चेक कर सकते हैं कि ये कैसी हालत में चल रहा है। ये एक्स्ट्रा फंक्शन है, ये एक्स्ट्रा फंक्शन भी आप इसमें देख सकते हैं। और बाकी बस यही चीज़ें थी। और ये सॉरी, ये बीच वाला बटन तो बताना मैं भूल गया, ये फ़ैन वाला है, फ़ैन स्पीड। ये फ़ैन भी लिखा हुआ है, आप इसकी फ़ैन स्पीड को फुल भी कर सकते हैं। ये फ़ैन स्पीड 2 पे चल रही है, अब ये 3 पे चल रही है, अब ये फुल पे चल रही है। कुछ लोग जो होते हैं ना वो फ़ैन स्पीड फुल कर देते हैं। फ़ैन स्पीड फुल करने से आपका एसी जो है ना वो जो कूलर पक्खा होता है ना, जिसको हम एयर कूलर बनाते बोलते हैं, ये एयर कूलर बन जाता है। आप इसकी स्पीड ये ऑटो पे चला गया, आप कभी तेज़ होगा कभी भी नॉर्मल होगा, तो आप इसको प्रेस करेंगे, ये 2 पे रख के चलाएं। अगर आप इसकी फ़ैन की स्पीड फुल कर देते हैं, ये फुल कर देते हैं, तो आपका एसी ऐसा बन जाएगा कि ना आपका एसी ऐसा बन जाएगा कि आपने कूलर पंखा चलाया हुआ है, जिसमें कूलर पंखे में ठंडा सा पानी डाल देते हैं और वो चला देते हैं तो ठंडी हवा डालने लग जाता है, तो आपका एसी भी ऐसा ही बन जाएगा। तो इसकी स्पीड को है ना नॉर्मल रखा करें 2 पे, जितनी इसकी फ़ैन की स्पीड कम होगी उतनी अच्छी कूलिंग करेगा। तो गाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।